जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आरटीई एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म 2025-2026 के बारे में कि कैसे आपको राजस्थान के लिए ये फॉर्म फिलअप करना है। यहां पर पहले आपको ये बताया जाएगा कि ये आरटीई एडमिशन क्या होता है, कौन लोग इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, और फिर आपको इसी वीडियो के अंदर बताया जाएगा कि कैसे आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है, और अगर आपके मन में कोई सवाल कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। अब चलिए शुरू करते हैं। गाइज, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो कर दीजिए, और अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जब तक ये फॉर्म प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता, आपका लॉटरी रिजल्ट नहीं आ जाता, तब तक आपको इसके बारे में सभी अपडेट यहाँ पर दिए जाएंगे। और मैं नहीं चाहता कि कोई भी अपडेट आपसे मिस हो, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अब चलिए और डिटेल में इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मैंने गाइज आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in का लिंक दिया है। ये लिंक आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर इसके बारे में जानकारी जानने को मिलेगी कि गाइज इसमें कोई भी कैटेगरी कैंडिडेट को अप्लाई करने के लिए कोई फीस पे करने की आवश्यकता नहीं है। फॉर्म आपके 25 मार्च से स्टार्ट होकर के 7 अप्रैल 2025 तक भरे जाएंगे। फिर यहाँ पर इसमें बेसिकली आरटी है कि उसके बारे में अगर बात करें तो आरटी योजना राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा का अधिकार, इसमें आपको यहाँ पर ये बोला कि यह एक ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत राजस्थान सरकार दुर्बल और असुविधाग्रस्त परिवार के बच्चों को कक्षा 1 से कक्षा 8 तक प्राइवेट यानी कि निजी स्कूलों में पढ़ने का सारा खर्च राजस्थान सरकार उठाएगी। इस योजना के अनुसार प्राइवेट स्कूलों में 25% सीटें दुर्बल और असुविधाग्रस्त परिवारों के बच्चों को दे रही है। साथ ही साथ यानी कि अगर किसी प्राइवेट स्कूल में कक्षा में 100 सीटें हैं तो उनमें से 25 सीटें दुर्बल और असुविधाग्रस्त परिवारों के बच्चों को मिलेगी। यही आरटीई का एक जो योजना है, इसका एक्सप्लेनेशन है, और इसके आधार पर ही आपको यहाँ पर फिर आपका एडमिशन मिलता है। क्योंकि आप इसमें जब आप अप्लाई कर लेते हैं, फिर आपकी एक लॉटरी रिजल्ट आती है जिसमें भी उस बच्चे का नाम आ जाता है, फिर उसको वहाँ पर वो सीट मिल जाती है। इसमें यहाँ पर क्या क्या लाभ मिलेगा वो भी आप जान लीजिए। उसके बारे में आपको बताया कि इस योजना का लाभ लेने वाले परिवार दुर्बल और असुविधाग्रस्त होना चाहिए। दुर्बल परिवार ऐसा परिवार जिसकी वार्षिक आय 2.5 लाख से कम होनी चाहिए, और असुविधाग्रस्त परिवार की बात करें, ऐसा परिवार जो कि SC ST और OBC हो जिसकी आय 2.5 लाख से कम हो। BPL परिवार, युद्ध विधवा परिवार के अनाथ बालक बालिका, इसके अलावा HIV या कैंसर से पीड़ित परिवार असुविधाग्रस्त परिवार की श्रेणी में आते हैं। फिर इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आपको आवश्यकता पड़ेगी उसके बारे में बात कर लीजिए। निवास से संबंधित दस्तावेज में मूल निवास, राशन कार्ड, आधार कार्ड, बिजली बिल या फिर पानी बिल आदि। बालक के आयु संबंधित में आपको आवश्यकता पड़ेगी जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, हॉस्पिटल डिस्चार्ज टिकट या फिर आंगनवाड़ी के दस्तावेज, इनमें से कोई भी लगा सकते हैं। आय प्रमाण पत्र में फॉर्म डाउनलोड के लिए आप क्लिक करके आप आगे मैं आपको बताऊंगा कि कहां से आपको इसकी इन्फॉर्मेशन डिटेल्ड में मिलेगी। फिर यहाँ पर जो असुविधाग्रस्त परिवार से संबंधित दस्तावेज है उनमें SC ST से है, जो कि 2.5 लाख से कम आपकी वार्षिक आय का एक प्रमाण पत्र आपके पास, बेसिकली जो आय सर्टिफिकेट होता है, आय प्रमाण पत्र होता है, वो आपके पास होना चाहिए। तो ये चीज़ें आपने यहाँ पर समझ ली। इसके बाद आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नोटिफिकेशन आ जाएगा जहाँ पर आपको और भी डिटेल में इसके बारे में जानकारी दी गई है। आप यहाँ से भी पूरी की पूरी जानकारी हिंदी के अंदर पढ़ सकते हैं, जिसमें आपको बोला कि प्रवेश हेतु आय कितनी होनी चाहिए, प्री प्राइमरी में कितनी, 3 वर्ष या उससे अधिक परंतु 4 वर्ष से कम। फिर फर्स्ट में यहाँ पर अप्लाई करने के लिए 6 वर्ष या उससे अधिक परंतु 7 वर्ष से कम, ये होना चाहिए। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पर आप इसमें और नोटिफिकेशन के अंदर और डिटेल्ड को जो हिंदी के अंदर ही है उसको रीड करेंगे। फिर यहाँ पर प्रवेश के लिए रोस्टर प्रक्रिया क्या रहेगी उसके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी दी गई है। फिर नीचे की तरफ आप आएंगे तो इसमें जो अन्य जानकारी है फॉर्म से संबंधित वो सभी आप यहाँ पर देख लेंगे। अभी जानकारी जानने के बाद में गाइज, अगर अभी भी आपका कोई सवाल कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा, और अगर आपको पहले से ही आरटी योजना के बारे में जानकारी मालूम है तो आप अब इसमें आगे फॉर्म भरने के लिए बढ़ सकते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, जो मैंने लिंक दिया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, यहीं पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में अप्लाइंग ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे और आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं। अब यहाँ पर आने के बाद भी आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, जैसे कि आवश्यक सूचना, अभिभावक विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश हेतु आवेदन में अपने परिक्षेत्र के अधिकतम 5 विद्यालयों का चयन कर सकते हैं, यानी कि जो आपके आसपास के 5 विद्यालय हैं उनको
को आप प्रेफरेंस दे सकते हैं। फिर जाति निवास स्थान बीपीएल सूची विकलांगता के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है। यानी कि आपको जाति के लिए, निवास के लिए जो बीपीएल सूची है उसके लिए आपका जो एक प्रमाण पत्र है वो आपको इसमें लगाना है और उसके ऊपर जो साइन है वो सक्षम अधिकारी के द्वारा होने चाहिए। विद्यालयों में ऑनलाइन आवेदन करने हेतु सामान्य विवरण के साथ जिला, ब्लॉक, ग्राम पंचायत एवं ग्राम एडमिशन कक्षा का चयन कर डाटा सुरक्षित करें। तत्पश्चात विद्यालयों का चयन कर डाटा सेव करें। तो बेसिकली इसके बारे में तो मैं आपको आगे बता ही दूंगा कि कैसे यह प्रोसेस आपको फॉलो करना है। अभी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस फॉलो करने से पहले आप इसका जो टाइम फ्रेम है यानी कि जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो भी जान लीजिए। आपको यहाँ पर बोला है कि 25 मार्च से 7 अप्रैल 2025 तक आप फॉर्म को भर पाएंगे। फिर ऑनलाइन लॉटरी द्वारा प्रवेश हेतु बालकों का वरीयता क्रम निर्धारित करना 9 अप्रैल 2025 को, यानी कि आपकी लॉटरी रिजल्ट 9 अप्रैल 2025 को जारी हो जाएगी। इसके बाद में अभिभावक द्वारा ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना, विद्यालय चयन क्रम को बदलना, उसके लिए आपको 9 अप्रैल से 15 अप्रैल 2025 तक का समय मिलेगा। फिर जो आपकी बाकी की इंपॉर्टेंट डेट्स है वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। सभी इंपॉर्टेंट डेट्स आपको यहाँ पर दी गई है। अब ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। अब चलिए यहाँ पर बात करते हैं कि कैसे आपको इसमें अप्लाई करना है। तो आप यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर आने के बाद आपको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यहाँ क्लिक करें, इसके ऊपर क्लिक करना होगा। फिर आपके सामने इस तरह से इंस्ट्रक्शंस आएंगे। आप यहाँ से भी एक एक करके इन सभी चीज़ों को एक बार चेक कर लीजिएगा। उसके बाद आप सबसे लास्ट में आएंगे, यहाँ पर इसके ऊपर निःशुल्क शिक्षा हेतु आवेदन से संबंधित यहाँ पर टिक करेंगे और फिर यहाँ पर इस आइकन के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपको सबसे पहले यहाँ पर अपनी जानकारी भरनी है, जैसे कि प्रवेशार्थी की जाति, आपकी जाति कौन सी है आपके बच्चे की, सामान्य, ओबीसी, एससी, एसटी, एसबीसी, जिससे भी है वही आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर डेट ऑफ बर्थ क्या है बच्चे की, वो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेनी है, इस तरह से जैसे कि मैं आपको यहाँ पर सिलेक्ट करके दिखाऊंगा। तो यहाँ से आप इसको सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पर आपका बच्चे का मंथ और उसके बाद में डे, तो यहाँ पर डेट आ जाएगी। फिर यहाँ पर आते हैं परिवार की कुल वार्षिक आय। तो परिवार की कुल वार्षिक आय यानी कि सालाना आय कितनी है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है। फिर अनाथ स्थिति तो बताना है, अगर आप बच्चा अनाथ है तो हाँ करिए, नहीं है तो आप नहीं करेंगे। उसके बाद में क्या बालक अथवा बालक के माता पिता या संरक्षक कैंसर, HIV से प्रभावित है, अगर है तो हाँ, नहीं तो आप नहीं करेंगे। क्या बालक की माता युद्ध विधवा है, अगर हाँ तो हाँ, नहीं तो आप नहीं करेंगे। जेंडर क्या है, मेल, फीमेल या फिर विपरीत लिंग यानी कि ट्रांसजेंडर, तो जो भी है वो ये आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। विकलांग है, अगर है तो हाँ, नहीं तो नहीं करना है। बीपीएल स्थिति, क्या आप बीपीएल कैटेगरी से, अगर हाँ तो हाँ, अगर नहीं तो आप नहीं कर सकते हैं। इसके बाद जैसे कि अगर आप हाँ करते हैं, आप बीपीएल से आते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन से, तो आपको बताना है बीपीएल का प्रकार, केंद्रीय बीपीएल सूची या फिर राज्य बीपीएल सूची, जो भी है वो ये आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद में बीपीएल क्रमांक यानी कि जो आपके पास बीपीएल है कार्ड है उसका जो क्रमांक है वो यहाँ पर डालना है और जो उसकी डेट है वो भी आपको यहाँ पर डाल देनी है। उसके बाद आप पात्रता जांच के ऊपर क्लिक करें। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक मैसेज देखने को मिलेगा जहाँ पर है कि आप द्वारा भरी गई सूचनाओं के आधार पर बालक RTI ऑनलाइन एडमिशन के लिए पात्र है, कृपया इमेज बटन पर क्लिक कर मैसेज बॉक्स बंद करें और आगे की जानकारी भरे। अगर जो इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पर अभी भरी है उसके अकॉर्डिंग आप एलिजिबल नहीं है, या तो आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग या फिर अन्य किसी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, तो आपको यहाँ पर मैसेज में ये लिखा जाएगा कि आप उसके लिए पात्र नहीं है और आप ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो चलिए अब मैं यहाँ पर नीचे की तरफ आता हूँ, जो बाकी की इन्फॉर्मेशन है वो भरता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर है बालक एवं अभिभावक से संबंधित विवरण। तो यहाँ पर है प्रवेशार्थी का नाम, तो आपके बच्चे का क्या नाम है वो नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है, पूरा नाम आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। फिर प्रवेशार्थी के आधार विवरण का प्रकार, तो आधार नंबर है तो आधार नंबर, और अगर अभी आधार के लिए अप्लाई किया है तो आधार पंजीकरण नंबर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आधार बन चुका है तो आधार नंबर यहाँ पर सिलेक्ट करके आप पर जो आधार कार्ड का नंबर है वो यहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके बाद में धर्म कौन सा है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर पिता का नाम यहाँ पर डालना है, पिता का आधार नंबर, नहीं है तो आप खाली छोड़ सकते हैं क्योंकि कंपलसरी नहीं है। उसके बाद में यहाँ पर गाइज माता का नाम और माता का आधार नंबर, संरक्षक का नाम यानी कि जो बच्चे के अभिभावक है वो कौन है, इसमें चाहे आप आपके माता का भी नाम दे सकते हैं या फिर आपके पिता का भी नाम दे सकते हैं या फिर आपके ब्रदर का भी नाम दे सकते हैं, किसी का भी नाम दे सकते हैं। जिसका भी नाम दे रहे हैं उसका जो आधार नंबर है वो भी आप यहाँ पर दे दीजिएगा। अगर आपका जन आधार नंबर बना हुआ है आपके बच्चे का तो यहाँ पर डाल दीजिए। फिर जन आधार व्यक्तिगत पहचान संख्या यानी कि जो जन आधार ID आपके पास है उसमें जो व्यक्तिगत पहचान संख्या वो कौन सी है वो भी आप दे सकते हैं। नहीं है तो आप इन ऑप्शन को खाली छोड़ दीजिए, कंपलसरी नहीं है। फिर यहाँ पर आपके माता का या पिता का या फिर जो बच्चे के अभिभावक है उनका जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर डालना है और उसकी ईमेल ID भी यहाँ पर डाल देनी है। फिर नीचे आना है और यहाँ पर बोला है माता पिता संरक्षक का पूरा पता, तो जो बच्चे के अभिभावक है उनका पूरा एड्रेस आपको देना होगा। पहले यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है, फिर यहाँ पर ब्लॉक, उसके बाद में ग्राम आपको सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे वार्ड, तो वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर पिन कोड डाल दीजिएगा। फिर आता है पूर्ण पता जो अभिभावक बालक बालिका के निवास संबंधी प्रमाण पत्र में लिखित है।
यानी कि यहाँ पर जो आपके अभिभावक है या फिर जो बालक बालिका के निवास संबंधी प्रमाण पत्र में जो एड्रेस है वो यहाँ पर आपको लिखना है। फिर आता है विद्यार्थी का फोटो, तो बच्चे का फोटो अपलोड करना है जिसका साइज 20 KB से कम ही रहना चाहिए। और यहाँ पर आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पर भी फोटो फाइल है बच्चे की वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं एक रैंडम फाइल आपको अपलोड करके दिखाता हूँ। फोटो फाइल सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको फोटो फाइल का नेम देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और देखेंगे निःशुल्क सीट्स पर प्रवेश हेतु पात्रता के लिए दस्तावेज। यहाँ पर आपको जो फॉर्मेट रखना है इन डॉक्यूमेंट का वो PDF का रखना है और साइज 300 KB से कम रहना चाहिए। तो पहला तो है अभिभावक बालक बालिका का निवास संबंधी प्रमाण पत्र कोई एक जिसमें कि ग्राम वार्ड का भी उल्लेख हो। तो इनमें से कोई आप सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली का बिल, पानी का बिल, तो कोई या फिर तहसीलदार द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र, तो कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप सेलेक्ट कर लेंगे इनमें से, क्योंकि काफ़ी सारे आपके पास विकल्प है। फिर आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और उस फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे। अगर वो इमेज के अंदर है तो आप उसको PDF में कैसे बनाएंगे, आप गूगल के अंदर आएंगे और सर्च करेंगे इमेज टू PDF। तो आपको सर्च करना है इमेज टू PDF। ये सर्च करने के बाद में जो पहले वाली वेबसाइट आएगी ये ओपन कर लेनी है। उसके बाद में सेलेक्ट JPG इमेज इसके ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपकी जो डॉक्यूमेंट जो इमेज फॉर्मेट में के अंदर है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसको ओपन करना है, कन्वर्ट टू PDF के ऊपर क्लिक करना है, वो फाइल आपकी PDF के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी और फिर आप यहाँ पर इसको डाउनलोड कर लेंगे। ये आपको PDF के फॉर्मेट में ही अपलोड करने होंगे। साइज 300 KB से कम आपका फाइल का रहना चाहिए। तो हमारी फाइल डाउनलोड हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ और जो भी मैंने फाइल बनाई है मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ, फाइल यहाँ पर इस तरह से आ जाएगी। फिर अब बालक बालिका की आयु संबंधित प्रमाण, जिसमें कि आप यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, आधार कार्ड दे सकते हैं, ग्राम पंचायत अथवा नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम द्वारा जारी प्रमाण पत्र, अस्पताल सहायक नर्स द्वारा दाई रजिस्टर या अभिलेख, आंगनबाड़ी अभिलेख, इनमें से कोई भी आप दे सकते हैं। तो कुछ भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए, फिर उसका डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिए। PDF का फॉर्मेट ही रखना है। अगर आप SC ST OBC है तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है, जो कि आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। फिर BPL संबंधित प्रमाण पत्र, अगर आप BPL कैटेगरी से है तो जो आपका BPL का प्रमाण पत्र है वो आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। फिर आप ये कैप्चा कोड डालेंगे और उसके बाद में आप पहले आवेदन पत्र डाटा सेव करें और उसके बाद में आप यहाँ पर इस वाले आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे। गाइज यहाँ पर मैं जो आपको आगे की जानकारी दे रहा हूँ ये मैं आपको एक अन्य वीडियो से एजुकेशनल पर्पज़ के रूप में दे रहा हूँ, जो कि हमारे ही एक सहपाठी या फिर कह लीजिए कि हमारी जो कैटेगरी के चैनल होते हैं उन्हीं का वीडियो है। और ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर लगातार इसमें फ़ोटो अपलोड करने की कोशिश कर रहा था बच्चे का, पर उसमें बार बार एरर आ रहा था कि फ़ोटो रेजोल्यूशन गलत है, जबकि मैंने हर बार सही रेजोल्यूशन ट्राई किया है। तो मुझे लगता है कि ये टेक्निकल इशू हो सकता है जो कि कुछ टाइम के अंदर सही हो जाएगा, पर अभी मेरे पास समय है इसलिए मैं वीडियो अभी कंप्लीट करना चाहता हूं। तो अगर आप इस वीडियो को वॉच करना चाहें, जो कि आप वीडियो में देख सकते हैं आगे, तो आप जॉब रास्ता या फिर जो A24 नॉलेज चैनल है उसके ऊपर जाकर के इसको देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अब आगे की जानकारी यहीं से आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ अपने वर्ड्स में। तो जैसे ही आप यहाँ पर डाटा सेव करेंगे आपको यहाँ पर एक OTP सेंड किया जाएगा आपके नंबर पर, जो कि अभी आपने रजिस्टर किया है। वो OTP आप यहाँ पर डालेंगे और कन्फर्म करें, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपकी डिटेल्स यहाँ पर जो है वो कन्फर्म हो जाएगी। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर तो इसमें आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के बाद में आपको यहाँ पर जो आपकी स्कूल की प्रेफरेंसेस है वो देनी है। आपको बोला है ऑनलाइन आवेदन के लिए विद्यालयों का चयन, लोकेलिटी जो आपके आसपास के वो ये आपको देना है। स्कूल के लोकेशन द्वारा या फिर स्कूल के नाम द्वारा किसके माध्यम से आप यहाँ पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में आप यहाँ पर अधिकतम चयन स्कूल की संख्या 5 दे सकते हैं। तो जिस स्कूल को आपको प्रेफरेंस देनी है वो आप यहाँ पर सिंपली कुछ नहीं करेंगे, आप ऐड के ऊपर क्लिक कर देंगे और आप देख भी सकते हैं कि आपको बोला कि बालक उस ग्राम या फिर वार्ड का निवासी जहां स्कूल स्थित है। तो आप यहां पर उसके सामने से इस तरह से ऐड करेंगे। आप देखेंगे बालक का आवेदित जो है चयन स्कूल का वो हो चुका है। आप इस तरह से आपकी मैक्सिमम प्रेफरेंस 5 दे सकते हैं। ये जो प्रेफरेंसेस है ये आपको फुल्ली आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड है और आपको बोला भी है कि बालक उस ग्राम या फिर वार्ड का निवासी है जहाँ स्कूल स्थित है। ये जो आपके सामने प्रेफरेंसेस आ रही है ये आपके एड्रेस के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो आप आगे जाए इसके ऊपर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर है ऑनलाइन आवेदन हेतु बालक द्वारा चयनित स्कूल। जो आपने स्कूल चयन किया वो आपके सामने है। आप अगर इनको अप डाउन करना चाहते किसी को पहले नंबर पर किसी को दूसरे नंबर पर, वो भी आप यहाँ पर इस एरो का निशान का यूज करके कर सकते हैं। इसके बाद में आप यहाँ पर आगे बढ़ाए इसके ऊपर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर गाइज आपके सामने जो भी इंफॉर्मेशन आपने भरी है अभी तक के वो सभी आपके सामने आएगी। आप इन सभी को
चेक कर लीजिएगा एक बार फिर से और पूरी तरीके से श्योर होकर के आप देखेंगे। और अधिक स्कूल चयन जोड़ने के लिए वापस जाइए, अगर आपको और स्कूल जोड़ने तो आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो आप आवेदन पत्र सुरक्षित एवं लॉक करें, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके सामने आरटीए प्रवेश परीक्षा का इंटरफेस आ चुका है। अब आपको जो आपने आवेदन प्रमाण पत्र क्रमांक आपको मिला है वो डालना है, मोबाइल नंबर डालना है और अपना कैप्चा फिल करना है, यानी कि आपको यहाँ पर अगेन लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में आपको अगर आपका इसमें लॉटरी लग जाता है, यानी कि आपका लॉटरी में नाम आ जाता है, तो गाइज आप यहाँ पर इसमें 9 तारीख में यानी कि 9 अप्रैल में आकर के जैसे देख सकते हैं ऑनलाइन लॉटरी द्वारा प्रवेश हेतु बालकों का वरीयता क्रम निर्धारित करना, यानी कि उसमें आप अपने डैशबोर्ड में चेक कर सकेंगे कि आप इसमें सेलेक्ट हुए हैं, शॉर्टलिस्ट हुए हैं और फिर आगे का जो प्रोसेस है वो भी आपको पोर्टल के ऊपर ही जाकर के कंटिन्यू करने होंगे। अभी तक के लिए आपको सिर्फ यही जो प्रोसेस है जो मैंने आपको वीडियो के अंदर बताया है वो फॉलो करना है। आई होप आपको यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अगर आपको कोई सवाल डाउट रह गया हो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेना और ये एक बार इंपॉर्टेंट डेट्स आप इसकी अगेन चेक कर लीजिएगा। सो गाइज ये थी जानकारी, आई होप आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।